प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, 1 पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे प्रोडक्ट। पहला जो होता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरा होगा अपना क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये दो तरीके के जो है प्रोडक्ट पढ़ेंगे जो कि वेक्टर्स फॉलो करते हैं। तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट, ये जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहले ये होता क्या है ये देख लेते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक वेक्टर मान लेते हैं ये यहाँ पर, एक वेक्टर ऐसा वेक्टर ए है और एक वेक्टर है हमारा वेक्टर बी। तो अगर हमारे पास इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी कैन बी रिटन एस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट लगाते हैं इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। और जब हम इस डॉट प्रोडक्ट पर परफॉर्म करते हैं दो वेक्टर्स का, तो जो रिज़ल्ट आता है वो हमको क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जो है इसका डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं तो ये इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा क्या है? ए कॉस तो कोसाइन को बता रहा है, थीटा जो है थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल होगा। जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल जो हम लोग लेके रखें, जो दोनों वेक्टर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 है। ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ए इस तरीके से है और एक वेक्टर बी इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। या फिर ऐसे भी हो सकता है वेक्टर ए ऐसे हो और वेक्टर बी इस तरीके से हो, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसे बहुत सारा हो सकता है। या हो सकता है एक वेक्टर ए इस तरीके से हो या और एक वेक्टर बी इस तरीके से हो, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये बहुत सारे इसमें केसेस हो सकते हैं, तो इससे कोई अपने को मतलब नहीं। हमारा जो है फॉर्मूला यही रहेगा। ए डॉट, अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है ए और बी का, तो उसको लिए हमको क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेना है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या है? ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर जो है हम लोगों को कोई दो वेक्टर दे देता है और उसके बीच का एंगल निकालो बोलता है, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल निकालना है। तो इसी फॉर्मूले की यूज़ करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा को इस साइड ही रहने देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये हमारे पास क्या है? एंगल निकालने का फॉर्मूला आ गया। ये कोसाइन निकल जाएगा, यहाँ से एंगल भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो जो है जब हम लोग इसको, ये तो तब हम लोग ये फॉर्मूला वैलिड हो सकता है जब हम लोग को ए और बी के बीच का एंगल दिया गया है या कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी है जिससे हम लोग ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकें। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमको जो है ए और बी की वैल्यू दी है लेकिन एंगल का कोई उसमें वो नहीं है, तब हम लोग कैसे करेंगे?
मान लो कि इफ़ वेक्टर ए एंड बी डिफाइंड एस ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी को कैसे डिफाइन किया गया है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देन जो है हम लोग इसका अगर डॉट प्रोडक्ट देखें तो वो क्या होगा, देन ए डॉट बी कैसे देंगे हम लोग, बस हमको क्या करना है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि एक्स कंपोनेंट्स को आपस में प्रोडक्ट कर देना है, वाई कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट कर देना और जेड कंपोनेंट का प्रोडक्ट करना और फिर सबको सम कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए एक्स, पहले हम लोग लिख लेते हैं ए एक्स ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए वेक्टर को लिख दिया, डॉट बी वेक्टर का लिख देते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इनके आई कैप के डायरेक्शन में यानी जो एक्स कंपोनेंट है उनको इनटू करके लिख देते हैं, यानी कि ये एक्स बी एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया, ए वाई वाई वालों को एक साथ इनटू करके लिख देते हैं ए वाई बी वाई प्लस जेड वालों को एक साथ इंटू कर देते हैं, यानी कि ए जेड कंपोनेंट बी जेड कंपोनेंट, यानी कि एक्स कंपोनेंट का गुणा होगा फिर प्लस करके वाई कंपोनेंट फिर जेड कंपोनेंट्स। यहाँ आई जे कैप में आंसर नहीं आएगा। ये हो गया हमारा ए डॉट बी। इस तरीके से हम लोग किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है निकाल सकते हैं। नोट करने वाला चीज़ है, नोट करके इसको लिख सकते हैं। जो आई कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मॉडुलस क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अब जब हम लोग आई कैप डॉट जे कैप लेते हैं तो आई कैप का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1 इंटू जे कैप का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स इसलिए इनका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस क्या है 1। यानी और इसके साथ हम लोग यहाँ पर देखे थे जो फॉर्मूला था, अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते तो उन दोनों वेक्टर्स का पहले मैग्नीट्यूड का गुना करते हैं इंटू करते हैं कोसाइन का। तो जो हमारा आई क्या होता है एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दर्शाता है और जे होता है वाई के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दर्शाता, यानी दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या होगा 90 डिग्री। और cos 90 हमको पता है क्या होता है 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आई डॉट जे कैप हमेशा क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो भी परफॉर्म करके देख सकते हैं के कैप डॉट आई कैप, इनके भी जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी 0 आएगी। तो यहाँ पर हम लोग नोट करने वाला एक पॉइंट लिख सकते हैं, जो आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप, जो कि इन सब के मान क्या होंगे 0 होंगे। सेकेंड जो नोट करने लायक पॉइंट है वो है जब हम लोग जो आई कैप डॉट आई कैप लेते हैं, जैसे जब हमने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या किया ए एक्स आई कैप इंटू बी एक्स आई कैप किया था। तो आई कैप जो ए एक्स थे और बी एक्स थे आपस में इंटू हो गए, लेकिन आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाता है हमारे पास 1 हो जाता है। यानी यूनिट वेक्टर्स को अगर सेम का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें जो एंगल आएगा ये वाला कंडीशन हो जाएगा, एक्स कैप क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, यानी आई कैप एक दूसरे के पैरेलल है यानी एंगल 0 हो गया। 0 हो गया तो 1 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 1 दोनों का मॉड्यूलस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप, ये क्या होंगे हमेशा 1 की वैल्यू 1 मिलेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, यानी ए डॉट बी क्या है हमेशा ए बी डॉट ए के इक्वल होगा, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर जो है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दैट मीन्स क्या है ए एंड बी आर पैरेलल। इसके बाद जो प्रोजेक्शन अगर देखना है हमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है वेक्टर ए यानी जिसका हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं और बी कैप, ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी बाय वेक्टर बी का मॉड्यूलस, क्योंकि हमको पता है अगर बी कैप निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कहते हैं। अब जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, then its cross product defined as A, और फिर एक क्रॉस का साइन बनाएंगे B, A क्रॉस B बराबर इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B साइन थीटा एन कैप। ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर हमको क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड लेना है, लेकिन क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें जो हम लोग फाइनली आंसर आएगा, ये तो साइन थीटा है, एंगल जो भी बनेगा उसका साइन, कि ऐसा कोई प्लेन जिसमें क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई कर रहे हैं, उस प्लेन का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो किसके थ्रू दर्शाया जाएगा, एन कैप के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर ऑन दी नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसा कोई प्लेन जो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में हमें क्या है, उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, यानी एन कैप का। नोट पहला ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये कभी भी इक्वल नहीं होगा बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। या अगर इसको दूसरे वर्ड्स में लिखें तो इसको हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ये दूसरा, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ डजंट फॉलो हियर। सेकेंड इसका जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर जो टू वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, जिसको हम कहते हैं पैरेलल या एंटी पैरेलल कहते हैं। मान लो ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये इस तरीके से यानी कि पैरेलल हैं एक दूसरे के। या ऐसे हो सकते हैं, दूसरा केस एक ऐसे पैरेलल ए है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, यानी कि एंटी पैरेलल है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको हम कोलिनियर कहते हैं। तो उस केस में ए क्रॉस बी क्या होगा, इस वाले कंडीशन में ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा, यानी ए क्रॉस बी ज़ीरो है मीन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। कभी कभी इसमें भी क्या करता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बीच में दे दिया रहेगा और वेक्टर ए और वेक्टर बी बोल देगा एक दूसरे के कोलिनियर है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो हमको निकालना पड़ेगा। तो एक जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वो ज़ीरो होता है, वो हमें पता होना चाहिए, तब हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। यहाँ कैपिटल ए लिख लेते हैं क्योंकि वही वाला जो है नोटेशन फॉलो कर रहे हैं इसलिए, यानी कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल है।
तब जो है ए क्रॉस बी 0 होगा। इसमें जो हम लोग आई जे के कैप की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको जो है याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। एक जो है यहाँ पर आई लिख लेते हैं, आई कैप, यहाँ जे कैप लिख लेते हैं, यहाँ के कैप लिख लेते हैं। इसको ऐसे सर्कल बना देते हैं इस तरफ एरो करके। ये जो यानी आई से जे में जा रहे हैं, जे से के में जा रहे हैं और के से आई में जा रहे हैं मिलेगा। यानी कि जब हम आई कैप और जे कैप का प्रोडक्ट लेंगे तो हमको के कैप मिलेगा, जे कैप और के कैप का प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप मिलेगा, आई और के कैप और आई कैप का प्रोडक्ट लेंगे तो जे कैप मिलेगा। यानी कि जो हमारा आई कैप क्रॉस जे कैप होगा वो क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। वैसे ही जे कैप क्रॉस के कैप लेंगे तो हमारा आई कैप मिलेगा, और वैसे ही अगर हम लोग के कैप क्रॉस आई कैप लेंगे तो हमको जे कैप मिलेगा। और ये होता क्यों है, क्योंकि हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो है आई का मॉड्यूलस एक पहला वाले वेक्टर का मॉड्यूलस लेते हैं इंटू दूसरे वाले वेक्टर का मॉड्यूलस लेते हैं और साइन थीटा लेते हैं। इसके साथ साथ जो डायरेक्शन किसके कारण आती है, एन कैप के कारण। एन कैप क्या है, वो उस डायरेक्शन को डिनोट करता है जो कि ए और बी कंटेनिंग प्लेन के नॉर्मल में है। अगर हमारे पास ये वाला एग्जांपल देखते हैं आई कैप और जे कैप वाला, तो अगर जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, आई कैप की डायरेक्शन ये होगी, जे कैप की डायरेक्शन ये होगी। अगर हम लोग आई क्रॉस जे करते हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो किसकी आएगी, जो एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जेड एक्सिस, जो कि क्या है, के कैप है। इसलिए हमारे पास ऐसे वैल्यूज आती हैं। और लेकिन याद रखने के लिए हम लोग ऐसे लिख करके इसको याद रख सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर आई क्रॉस जे किया तो के आ जाएगा, जे क्रॉस के किया तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई किया तो जे आ जाएगा। अब अगर हम लोग उसी को उसी से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, यहाँ तो मतलब आगे वाले से लिए, अगर वही वाले से लेते हैं तो आई क्रॉस आई कैप लेते हैं तो, और अगर जे क्रॉस जे कैप लेते हैं तो, या के क्रॉस के कैप लेते हैं तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। अब आई क्रॉस आई कैप ले रहे हैं यानी आई और आई के बीच का एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री साइन 0 बराबर 0, यानी कि ये जो वैल्यू हमको मिलेगी ये मिलेगी 0। तो ये जो है आई यूनिट वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में फॉलो होती है। अब हमको अगर क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना है किन्हीं दो वेक्टर्स का तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इफ़ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन एस वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी is equals to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, then the vector product will be given by a cross b equals to, हमको क्या है, डिटर्मिनेंट लेना है ए क्रॉस बी का। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 लाइन खींच लेंगे ऐसे। यहाँ पर लिखना है हमको आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए एक्स कंपोनेंट यानी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, वेक्टर ए वाई ए जेड, और यहाँ पर बी एक्स बी वाई बी जेड। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, हमको पहले आई कैप को यहाँ लिख देना है बाहर में। अब आई कैप को लिखना है इसलिए आई कैप वाले को हम लोग एक उंगली से दबा देंगे। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, जो भी बच रहे हैं अंदर वाले, तो उसको हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए वाई बी वाई माइनस ए जेड बी, अरे ये जेड है, जेड ये वाला जेड है ना, जेड, और इसको यहाँ पर आ जाएगा बी वाई। अब जब जे का लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ये थोड़ा याद रखने की चीज़ है। अब इसको अब जे वाले को लिखना है, जे वाले को दबा दिया। अब इसके बाद क्या है, ए एक्स बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू
ए जेड प्लस, अब फिर प्लस में आएगा, अब के वाले को हटा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये जो हमारा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। वैसे हमें बस ये वाला चीज़, ये जो है डिटर्मिनेंट लिखना आना चाहिए, फिर ये नीचे वाला तो सॉल्व हो जाएगा। बस ये याद रखना है कि जब जे का लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, और जिस वाले को लिखेंगे हम लोग, जैसे आई कैप लिख रहे हैं तो आई कैप वाले को दबा देना है और इधर वालों को गुणा करना है। जे कैप के टाइम जे कैप को और के कैप के टाइम के कैप को दबा देना और बाकी के बच्चे वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं।